बाजहि वाजन विविध विधाना, बाजहि वाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरतु आगमन सकल मनावहि, आवहु बेगी नयन भलु पावहि। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अच्छे आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र ही आवे और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नित्यों का फल प्राप्त करेंगे। हाट बाट घर गली अथाई, कई परस पर लोग लुगाई। काल लगन भल केति हमारा, पूजहि विधि अविनाश हमारा। अब बाजार रास्ते घर गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्रियां जो है आपस में यही कहते हैं कि कल शुभ लगन मुहूर्त कितने समय है, अब जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन शीश समीता, बैठई राम होई चित चीता। सकल कहीं कब होई खाली, बिगन मनावहि देव चाली। जब सीता जी शहीद श्री रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन जीता होगा, मनोकामना पूरी होगी। इधर तो यह सब कह रहे हैं और कल कब होगा, उधर कुचक्र की देवता विघ्न मना रहे हैं। तिनहि सोहाई न अवध बन्हावा, छुवई चंदनी राति न भावा। शारद बोली विनय सुर करहि, बारहि बार आए परहि। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिर रहे हैं। विपद हमारी विलो की बरी, मातु करी सोई आजू। राम जाहि मन राजु तजी, होई सकल सुर काजू। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाएं, देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। शिव विनय ठाठी बचिताती, भयो सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहि निहोरी, मातु तोहि नहीं तोहि कोई। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रहे कि हाय, मैं कवन वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देख देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। विस्मय हर्ष रही तर गुनाव, तुम जानो सम राम सुभाव। जीव कर्म वश सुख दुख मोही, जाए हर देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो राम जी के प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। देव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गई चरण सकूची, चले विचारे विविध मति पूछी। ऊंच निवास नीच कर तूते, देख न सकहि बनाई होती। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चले कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, इनका निवास तो ऊंचा पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे के ऐश्वर्य को नहीं देख सकते। आगिल काज विचारी बबूरी, कहीं चाह कुशल कभी पूरी। हर्ष हृदय दशरथ पुर भाई, जनगृह दशा दुखदाई।
परंतु आगे के काम का विचार करके श्री रामचंद्र के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर्थ कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो सह दुख देने वाली कोई ग्रह सा आई हो। नाम मंथरा अदस पिटारे ताई करी गए राम। अब मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटाई बनाकर सरस्वती उनकी बुद्धि को फेंक कर चली गई। देखी मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल माल बनावा, मुझे सिलोरण काह उछारो, राम तिलक मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उसने श्री रामचंद्र के राजतिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। कई विचार जाती कोई काज करण विधिराती, देख लागे मधु कुटिल गिराती, वह बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी, किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भिलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है और इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पही गई लखानी, भरत मातु पही गई लखानी, का अनुमानी हसी कह हसी रानी, उतर देन ले शाशु, नाय चरित कवि धारयाशु। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्याचित करके आंसू ढका रही है। हंस कह रानी गालू बलतूरे, दिन लखन शिख अशमन होरे, तब न बोली चेरी बरी पापिनी, छावे श्वास करी जनु शामिनी। रानी हंसकर कहने लगी, अरे तेरे गाल बने हैं, तू बहुत बचत कर बोलती है और मेरा मन कहता है कि लक्षण तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है, मानो शैपनी जो है फुफकार छोड़ रही हो। सभय रानी कह सिकिन, कुशल राम मही पालू, लखन भरत रिपुदम सुनी, भागुरी रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कवि मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कद शिख देई है मही को माई, गालु करब के करब लुपाई, राम छाए कुशल के आजो, जय जने अब कह रही है कुरी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा? मैं किसका बल पाकर गाल कहूंगी, बढ़ चढ़ कर बोलूंगी? रामचंद्र जी को छोड़कर आज किसकी कुशल है, जिन्हें राजा जो राजपद दे रहे हैं। भयो कौशली विधि दाहिनी, देखत कहत नाहिनी, देखहु कृष्ण जाई शिव शोभा, जो अवलोकि मोर मन शोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में
गर्व समाता नहीं, तुम स्वयं जाकर वह शोभा क्यों नहीं देख लेती जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पुत विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हूँ वश नाम हमारे, नींद बहुत प्रिय सेज तुम्हारी, लगो न धूप कपट जमराई। अब तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं, जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पवे पवे नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है, राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देख पाती। सुनि प्रिय वचन मलिन मनु जानी, चुकी रानी अवर गानी, पुनिय शकवं कहसि घर भोरी, तब धरि जीव कढ़ावं तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रह घर खोरी कहीं की, जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ कर निकलवा दूंगी। काने खोरे कुबरी, कुटिल कुचाली जानी, तीर विशेष पुनि चेरी कही, भरत तुम कानों, लंगड़ों और कोरों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रियवादिनी शिख दीन्यहु तोहि, सपनहु तो पर कोपन मोहि, सुरिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा पुर जय दिन। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुमसे यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है, मुझे तुम पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। जेठ स्वामी सेवकल घुमाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई, राम तिलक जो साचु काली, देहु मांगु मन भावत आली। अब जो है कैकेयी कहती है, अगर सच में कल राम का तिलक है तो ये तो दिनकर वंश का पहले से नियमित कार्यक्रम है, जो बड़ा भाई स्वामी और छोटा उसका सेवक होता है। यह सूर्य वंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच ही कल राम का तिलक तो है सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या क्षम शब महतारी, रामई सहज शुभाय बिहारी, मुँह पर करहि स्नेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम की सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी है। मुझ पर तो ये विशेष प्रेम करते हैं, मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म दे करि छो, राम श्री पूत पुतो, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक शोभत सतोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दें तो यह भी कर दें कि श्री रामचंद्र जी पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है, उनके तिलक से, उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसे हुआ। भरत शपथ तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराओ, हर्ष समय विषमय करषि, कारण मोहि मुकाओ। तो ये भरत की सौगंध है, कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना।